हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम लोग मंत्रिपरिषद का आकार, संवैधानिक उपबंध व राजनीतिक दांवपेच पर चर्चा करेंगे। एक्चुअली यह प्रश्न इसलिए खड़ा हुआ है कि शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का जो आकार है या मंत्रिपरिषद का जो आकार है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर के वहाँ के कांग्रेस के जो नेता हैं और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसको एक विवाद का विषय बताया है और कहा है कि भाई जब वहाँ 204 ही विधायक हैं विधानसभा में, तो मंत्रिपरिषद का आकार उसके 15% होना चाहिए, जबकि कुल संख्या विधानसभा की जो कुल स्ट्रेंथ है वो 230 है। तो इसमें संवैधानिक उपबंध क्या है और क्या ये केवल समय खींचने और थोड़ा बहुत प्रचार में या सुर्खियों में बने रहने का एक टैक्टिक्स है या वास्तविकता इसके पीछे कुछ है, इन सब चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए आगे, आप देखिए ये प्रश्न खड़ा क्यों हुआ और किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। मैं थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ट्रेस करता हूं। आप देखिए 1997 में कल्याण सिंह की सरकार ने बसपा के टूटे हुए विधायकों के साथ एक 95 सदस्यीय जंबो परिषद बनाई थी। सच्चाई ये है कि उसमें जो 12 जो विधायक थे बसपा के, वो जब मंत्री बने तो उनके बैठने के लिए भी व्यवस्था नहीं थी। तो फिर भी 95 सदस्यीय एक जंबो परिषद बनाई, चूंकि सबको खुश रखना था। और बिहार में राबड़ी देवी ने 1997 में अंत में जब लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर चारा घोटाले का आरोप लगा और उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो राबड़ी देवी वहाँ की चीफ मिनिस्टर बनी, तो उन्होंने 75 सदस्यीय एक जम्बू परिषद बनाई। और फिर 2003 में मुलायम सिंह यादव जी ने 91 सदस्यीय एक जम्बो परिषद का निर्माण किया। तो इस प्रकार से ये बात तो तय हो गई कि भाई जो पार्टियां टूटती हैं एक से दूसरे में आती हैं, उनके पीछे या उसके पीछे जो प्रमुख उद्देश्य होता है, जो टूट कर आने वाले सदस्य हैं वो मंत्री बनना चाहते हैं, उनको लाल बत्ती चाहिए। अब तो खैर लाल बत्ती नीली बत्ती हटा दी गई, लेकिन उस समय तो लाल बत्ती चलती थी। तो उनको लाल बत्ती चाहिए था, अपना महिमा मंडन कराना चाहिए था और पैसे कमाने का जरिया ढूंढना चाहिए था। तो जाहिर है ये पद लोलुपता ये जो दूसरे दल के नेता होते थे उनको उस दल की तरफ आकृष्ट करती थी जो सत्तारूढ़ होता था या सत्तारूढ़ बनने के करीब होता था। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये पहली बार जो है इसके संवैधानिक पहलू पर विचार किया गया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री, ये 2003 का मामला है। अब आगे देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार के विरुद्ध, जैसा कि हमने अभी चर्चा किया, वहाँ जो कांग्रेस के पूर्व नेता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान में भी नेता हैं वो, उन्होंने जो प्रजापति साहब हैं, उन्होंने इस चीज़ को लेकर एक प्रश्न खड़ाया है। सच्चाई तो यह है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने वाली, लेकिन फिर भी चूंकि अब ये उन्होंने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है तो अब इस पर जिक्र करना जरूरी हो गया है। अब देखिए आगे, वर्ष 2003 के पहले तक यह तय नहीं था कि केंद्र व राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्या होगा, किंतु 2003 में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद, यानी उसके कानून बनने के बाद यह तस्वीर बदल गई। अब केंद्र व राज्य में अलग अलग समूचे मंत्रिपरिषद का आकार लोकप्रिय सदन, मतलब केंद्र में आप कह सकते हैं कि संघीय जो विधानमंडल है उसके निचले सदन यानी लोकसभा, और राज्य में विधानसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं। तो अब लोकसभा और राज्य विधानसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ होगी उसका 15% तक ही आकार हो सकता है। उसमें टोटल स्ट्रेंथ की बात की गई है, कुल सदस्य संख्या की। ये नहीं कहा गया है कि वर्तमान सदस्य संख्या का 15%। ये तो इससे तो कई तरह के गतिरोध भी पैदा होते। दूसरे शब्दों में कब वो आकार बदलेगा, बढ़ेगा, घटेगा, हाँ जितना मैक्सिमम तय है उससे तो नहीं ऊपर जाएगा, लेकिन उस तरह से घटने बढ़ने का सिलसिला तो चलता रहेगा। तो क्या बार बार मंत्रिपरिषद में बदलाव होता रहेगा? तो जाहिर है ये कुल सदस्य संख्या के 15% तक किया गया। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री सहित 81 लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मंत्री हो सकते हैं। यह केंद्र में लोकसभा की कुल संख्या व राज्य में विधानसभा की कुल संख्या के आधार पर तय किया जाएगा। आगे इसीलिए लिख भी दिया गया, कुल संख्या के आधार पर तय किया जाएगा। और इसके लिए यानी उपरोक्त संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 75 में जो उपवाक्य है 1A और 164 में उपवाक्य 1A जोड़ा गया और इसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई, राज्यों में भी चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा होता है और उसको शामिल करते हुए इसे 15% रखा गया है। हालांकि राज्यों के लिए यह भी कहा गया है, चूंकि नॉर्थ ईस्ट के जो छोटे राज्य हैं
वहाँ कई बार यह संभव नहीं है कि अपेक्षित मंत्रियों की अपेक्षित संख्या हो, तो इसलिए न्यूनतम संख्या 12 रख दी गई कि ये 12 से कम नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, अब मान लीजिए कहीं कि संख्या बहुत कम है और 15% 2, 4, 5 होगा, तो उस पर कौन सा मंत्री परिषद बनेगा, कितने कैबिनेट होंगे, कितने राज्य होंगे, तो न्यूनतम 12 कर दी गई। अब इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, ये भी लिख दिया गया। केंद्र में भी कुल संख्या में प्रधानमंत्री शामिल होंगे, ये भी लिख दिया गया। संघ राज्यों के लिए यह अलग है, जैसे दिल्ली के लिए 10% है, पुडुचेरी के लिए 10% है। दूसरे शब्दों में, दिल्ली में जो विधानसभा की स्ट्रेंथ है वो 70 है, तो यहाँ जाहिर है 7 से अधिक मंत्री नहीं हो सकते चीफ मिनिस्टर को शामिल करते हुए। इसी प्रकार से पुडुचेरी की टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 32 है, यानी नॉमिनेटेड मेंबर लेकर के 32 होते हैं, सामान्य रूप से वो 30 ही है, तो भी वहाँ 4 लोगों की व्यवस्था, 3.5 सवा 3 हो रहा है, लेकिन 4 लोग चीफ मिनिस्टर को लेकर के हो सकते हैं। चूँकि 10% का मतलब हो गया 3.2, अगर 32 के हिसाब से देखें तो 3.2 का कोई मतलब तो हुआ नहीं, तो या तो 3 रखें या तो 4 रखें, तो वहाँ 4 तक ये संख्या हो सकती है। अब देखिए आगे हम कुछ और भी चीज़ें बता दे रहे हैं आपको कि ये इस आधार पर अब मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सपोज करिए कि कांग्रेस इसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाती है, तो जाहिर है चीज़ें इसी आधार पर तय होंगी। और इसमें आप देख रहे हैं कि स्पष्ट प्रावधान है कि ये कुल संख्या का जो 15% है, ये कुल संख्या के हिसाब से तय किया जाएगा। इसमें भी अगर 0.5 या उससे अधिक होगा तो वो 1 मान लिया जाएगा, उससे कम होगा तो भी उसे 1 माना जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि मंत्रियों की संख्या क्या 12 हो रही है या 12 से कम हो रही है। तो इस प्रकार से जो है ये राज्यों के लिए व्यवस्था है। मध्य प्रदेश एक राज्य है, इसीलिए हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। खैर, आगे अब देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद।